हाँ, क्या पूछ रहे थे? क्वेश्चन था कि थोड़ा तेज। हाँ। गुरु जी प्रश्न ये था कि कंफर्ट जोन में कभी भी सेट ना हो जाए। हम्म। एक टाइम में आके, जैसे कि एक बहुत कॉमन होता है कि 30 के एज के बाद आदमी एक कंफर्ट जोन में चला जाता है और फिर उससे बाहर निकलना नहीं चाहता। तो कोई ऐसा तरीका जिससे कि कंफर्ट जोन में कभी जाया ही ना जाए। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, साधकों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो उनका कंफर्ट जोन में चले जाना केवल साधकों के लिए ही नहीं होता है। हर कोई एक्चुअली आराम ही चाह रहा है, ठीक है। और आराम की जो दिशा है वो दूसरी तरफ है। मैंने पहली वीडियो में डाला कि आदमी मैं को बढ़ाना चाहता है लेकिन गलत दिशा की तरफ बढ़ा रहा है, ठीक है। तो सही दिशा क्या है कि उस परम को उपलब्ध हो लिया जाए, उस तरफ वो भागना चाह रहा है, लेकिन वहाँ तो दिखता नहीं है इंद्रियों के माध्यम से। तो वो जहाँ से दिखता है उस तरफ भागता है। अब दिशा बिल्कुल विपरीत है, उस तरफ दिखना चाहिए, तो उस तरफ वो अपने आप को बढ़ाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आराम चाह रहा है। किसी को भी देख लो, भैया पैसा मिल जाए, ये मकान हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो सब लोग क्या चाह रहे हैं? आराम मिल जाए बस। अब आराम में क्या है? गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, ढेर सारी सिद्धियां हो जाएं, 150 लोग जो हैं कदमों में पड़े रहें, 2 4 8 10 मकान हो जाए, आश्रम हो जाए, सब सेटल हो जाए। जैसे तुमको चेले ने बोला मेरे, सब सेट हो जाए। आश्रम आश्रम है। नहीं, आप उधर जाके बात कर लीजिए। महेश है। हाँ, उधर जाके बात कर लीजिए। अच्छा, तो जब आदमी आराम चाहता है तो उसको क्या है कि सब कुछ सेट हो जाए, है ना, सब सेटल हो जाए। अब सेटलमेंट में क्या होता है कि मेरे पास ये सब हो जाए, बीवी बच्चे सेट हो जाएं, माँ बाप सेट हो जाएं, घर मकान ज़मीन सब सेट हो जाए। तो उसको ये लगता है, लेकिन वो गलत लगता है, क्योंकि कभी सेटलमेंट कभी नहीं होगा, क्योंकि इच्छाएं कभी आपकी ख़त्म होंगी नहीं, सपने आपके पूरे होंगे नहीं, वो हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। तो साधकों के लिए जब मैं बात कर रहा हूँ तो साधकों को क्या करना है कि अगर सेटल होना है तो सबसे पहले जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप अपनी पूरी जीवन की ऊर्जा झोंकते चले जाइए पल पल। अगर ध्यान कर रहे हैं तो अभी इस मोमेंट पे इतना ज़्यादा ध्यान कर डालिए, इतना ज़्यादा ऊर्जा झोंक डालिए कि जीवन में आपको दोबारा ध्यान ना करना पड़े। साधना करनी है तो अभी इसी साधना में ही सारी ऊर्जा झोंक डालिए कि आपको 100 बार ना भागना पड़े इधर उधर। क्योंकि जितनी ऊर्जा आप साधना में लगा रहे हो, अगर उतनी ही लगनी होती तो आपकी साधना सफल हो गई होती, ठीक। आपकी साधना सफल नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि अभी बहुत ज़्यादा कमी है। और साधना अपने आप में कई सारे एंगल से घिरा हुआ है। तो ये असत्य नहीं बोलना है, मौन रहना है, उटपटांग नहीं बोलना है, किसी को स्पर्श नहीं करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती ना। तो जितनी मैक्सिमम आप फॉलो कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपको साधना में सफलता मिलेगी जल्दी। तो साधक ये चाहता है कि अपनी आरामदेह सिचुएशन से ना निकला जाए। और जैसे ही ये 30 32 35 का आदमी होता है उसके बाद धीरे धीरे जो है ऊर्जा क्षीण होना शुरू हो जाती है। 40 के बाद तो संभावना बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है। 20 25 30 तक तो जोश बहुत रहता है, तो वो जोश को गुरु सही दिशा देता है। तो उस दिशा में अगर वो बढ़ जाए तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और जैसे 30 के बाद हुआ तो वो चालाक होना शुरू हो जाता है। चालाकी इसलिए आती है क्योंकि स्वयं की मेहनत से अर्जित करने की क्षमता अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ये ऐसे अंदर पता चलना शुरू हो जाता है। तो अब क्या होता है, बुद्धि चलाने में तो कोई मेहनत नहीं है। कमरे बैठे बैठे बिस्तर पे सोफे पे छेद करते करते आप दिमाग चलाते रहिए, उसमें तो कुछ भी नहीं करना है। साधना में तो बहुत मेहनत है, अपने आप से लड़ना है। सबसे पहले तो विचार में क्या है, 1 घंटा विचार करो, उसके बाद चादर तान के सो जाओ। तो वो विचारों के माध्यम से अपने आप को ऐसा फील कराना शुरू कर देता है कि अब मुझे सब पता चल गया। तो वो किताब है उसका एक माध्यम है, इंटरनेट उसका माध्यम है। बस 2 जगह से वो खींच के दूसरे की सुन के अपने आप को ऐसा समझा लेता है कि मुझे सब पता चल गया। लेकिन किसी सत्यवान के सामने अगर प्रकट होगा तो उसका जो
पढ़ा लिखा, सुना समझा और अहंकार जनित जो ज्ञान होगा वो धराशायी हो जाएगा। और ये जो साधक है, ये जो 30 के बाद का है, 30-35 के बाद जो धीरे धीरे वो 40 तक पहुंच रहा है ना, 40 के बाद संभावना खत्म होती चली जाएंगी। और मैंने कह रहा हूँ 100%, कुछ 1-8% ऐसे होंगे जो 50-60 की उम्र में भी जो है उसी आग से काम कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी प्यास बहुत तीव्र है। जिम्मेदारी हर किसी के पास रहती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास जिम्मेदारी ना हो। लेकिन जब वो साधना करता है ना, तो उसको भीतरी ज्ञान आता है कि भैया यही जिम्मेदारी मैं पिछली बार से रो रहा था, यही जिम्मेदारी मैं अगली बार रहूंगा। तो कुछ एक ऐसा मध्य मार्ग निकालता है साधक। जब वो साधना करता रहता है ना, तो उसके भीतर ऊर्जा भी बनी रहती है, गुरु के आदेश का पालन करता है, तो वो गुरु की दिशा से भी निर्देशित होता है। ऐसा नहीं कि अकेले ही चला रहा हो, गुरु की ऊर्जा भी उसके सपोर्ट में लगती है। अब गुरु के आदेश का पालन नहीं होगा, हमेशा मैं रहेगा, हाय मैं मेरा हो गया, हाय मेरा हो गया, मेरे को ऐसे बोल दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति को साधक कभी माना ही नहीं जा सकता है। वो व्यक्ति कभी किसी साधना कैटेगरी में कभी नहीं आएगा अगर इस प्रकार का है। साधक तो वो जो अपने मैं को ड्रॉप करता चला जाए, अपने ऊपर अत्याचार को बढ़ाता चला जाए, तो उसी से वो टूटेगा ना। और जैसे जैसे टूटेगा वैसे वैसे उसका जो सेल्फ है भीतर का, वो बाहर डेवलप होगा, बाहर निखरेगा। बताने की जरूरत नहीं है, वो दिखता है। जितना व्यक्ति बुजुर्ग होता चला जाएगा, उसकी संभावनाएं धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं। और ये चीज मुझे बहुत पूर्व में समझ में आ गई थी, बहुत छोटे में ही। क्योंकि मैं बहुत छोटे में जब ये अत्याचार मेरे पे हुए, और क्योंकि मैं अंतर्मुखी था, तो मैं दुखी हो जाता था, पीड़ित हो जाता था, बहुत असहनीय दर्द होता था, क्योंकि मैं अपने दर्द को बाहर फेंक सकता नहीं था। मेरा व्यक्तित्व वैसा नहीं था। मैं अकेले में चुपचाप रो लेता था, चाहे घर से मिल रहा हो, चाहे बाहर से मिल रहा हो, कहीं से भी मिल रहा हो। तो जब ना मैं बाहर फेंक पा रहा हूँ, ना अंदर में उसको पी पा रहा हूँ, तो मैं उसको कहीं दूसरी तरफ दिशा ढूंढता था कि कोई तो है जो इतना ड्रामा है, ईश्वर ईश्वर, सिद्धि सिद्धि, परमात्मा परमात्मा, तो कुछ तो होगा यार। ऐसा तो नहीं कि खाली हंगामा हो रहा है। मैं उसको भले ईश्वर बोल रहा हूँ, भले मैं सिद्धि बोल रहा हूँ, भले मैं शिव बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं पेड़ ही बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ तो होगा ना जो हमारी इंद्रियों से नहीं समझ में आ सकता है। तो वो दिशा बहुत गुप्त रूप से दिशा लेनी शुरू कर चुकी थी मेरी, बहुत बाल्यकाल में। और किसी को पता इसलिए नहीं चला क्योंकि ये चीज बाहर बताने वाली नहीं है। और आज भी जैसे मेरे पास जो लोग प्रेमी लोग आते हैं साधना सीखने के लिए, उनका अगर दिमाग नहीं चलता है और वो आदेश का एकदम बारीकी से, गहराई से पालन करते हुए चलते हैं, उनको परिणाम तुरंत मिलने शुरू हो जाते हैं। जो आके अपना दिमाग चलाते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये मेरा ही नहीं है, कोई भी सक्षम गुरु होगा, और आचार्य रजनीश हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे कोई भी हो, जितने बड़े बड़े जिन नामी गिरामी संत हुए हैं, और ऐसे नहीं कि जिनको प्राप्त होता है वो नामी गिरामी हो जाते हैं। जिनको प्राप्त होता है वो गुप्त भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बिल्कुल गुप्त हैं, वो अपना दूसरा काम कर रहे हैं सांसारिक। सवेरे जाते हैं अपना घास काटने, दिन में जा रहे हैं कुछ और करने, शाम को कुछ और कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, उनको कुछ और दूसरी चीज से मतलब ही नहीं है। और जब किसी और चीज से मतलब नहीं है तो क्या अपना वो नाम करेंगे? वो अस्तित्व ही स्वयं चुनता है। ऐसा नहीं होगा कि प्रिंस को मुक्ति बोध उपलब्ध हो जाए और हाथ में झंडा लेके वो खड़े हो जाएंगे, पूरा सूरज चमकेगा उनके पीछे। हर किसी के साथ ऐसा अस्तित्व नहीं चुनता है। अस्तित्व किसी किसी को ही चुनता है। अस्तित्व का अपना ढंग है। आप बुद्धि से, अपने किताबी ज्ञान से, अपने तर्क से कभी किसी गुरु को नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि हर गुरु का ढंग बिल्कुल बेढंगा होता है, बिल्कुल दूसरे से बिल्कुल मिसमैच होगा। कोई कह रहा होगा कि भैया सिर्फ काली है, उसी में ही सब कुछ है, तो एक बड़ी भीड़ आएगी काली के पीछे। कोई आएगा नहीं भैया कृष्ण है, तो दोनों में राइवलरी हो जाएगी। नहीं भैया हमारे गुरुजी कह रहे हैं कृष्ण है, आप गुरुजी कह रहे काली है। फिर आएगा कोई शिव जी के ऊपर है, जो राम जी के ऊपर है, हनुमान जी,
भैया कहीं पकड़ लो, जो बताने वाला है उसको प्राप्त हुआ है। तुमको जो वो इशारा कर रहा है तुमको नहीं प्राप्त होगा इशारा करने से, तुमको उसी प्रकार से प्राप्त होगा जैसे साधना करके उसको प्राप्त हुआ है। क्योंकि तरीका ही वही है, ढंग ही वही है। अब मैं जैसे लोगों को 2 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में कुछ चीज प्रदान कर दे रहा हूँ, शक्ति दे रहा हूँ, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि लोगों के अंदर अहंकार जाग गया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि लोगों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। अब एक मेरे शिष्य हैं, उनको मैंने दिया, बहुत प्रिय शिष्य हैं, उनको मैंने कुछ शक्ति प्रदान करी, वो यहाँ से गए और उनकी वाणी बता रहा हूँ, उन्हीं की बोली है कि उन्होंने कहा गुरुजी मैं नाई की दुकान पे गया तो उनको मैंने बोल दिया उनके बारे में ऐसी गुप्त बातें। अब ये नाई से क्या लेना देना, कभी मिले नहीं, कुछ नहीं, उस नाई के बारे में उसने बिल्कुल साफ स्पष्ट बता दिया। तो क्या है, अपनी चीज पे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस होता है, बाहर से मिली हुई चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो उस बाहर से मिली हुई चीज पे वो व्यक्ति उस प्रकार से नहीं खिल पाएगा जिस प्रकार से एक्चुअली में जो अपनी मेहनत से किया हुआ व्यक्ति खिल सकता है। तो ऐसे कई सारे केस देख लिए। तो पूरा एक एक दाना थोड़ा ना कुकर में से चावल निकाल के चेक करना है, एक दाना निकाल के चेक कर लिया, पता चल गया कि भाई हमें नहीं प्राप्त हुआ ना इस तरीके से कि कोई 2 मिनट में दे रहा हो, हमें किसी ने कुछ दिया ही नहीं, हमने खुद मेहनत से प्राप्त किया। तो हमारे प्रैक्टिकल भी हो गया कि भैया किसी को अगर 1 मिनट में हम दे देते हैं कुछ शक्ति सिद्धि, तो वो कैटेगरी क्या है उस साधकों की। तो उन साधकों की कैटेगरी भैया बहुत अच्छे साधक भी थे, ऐसा थोड़ा ना कि खराब साधकों को दे दिया और प्रिंस जी आगे चौड़े में नहीं, हम अलग हैं साधक। भैया साधक वही होता है, उसके अंदर वही मन है जो सिर्फ सबके अंदर है, तो कोई अलग नहीं है साधक, सब वही कचरा लेके आते हैं, तो उनके अंदर भी वही है। तो अपने मेहनत से कोई अर्जित नहीं करना चाहता, और ये बात गारंटी करके कर लो, जो अपनी मेहनत से अर्जित कर लेगा वो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग, सबसे अलग चमक रहा होगा। तो उदाहरण है हमारे दृष्टिकोण में, बात सिर्फ इतनी है कि जब तक ऊर्जा उफान मार रही है, अटखेलियां कर रही है, उसको नीचे गिराने की जगह है। नीचे मतलब अपनी इंद्रियों के माध्यम से नीचे गिराओ, अपने व्यवहार के माध्यम से नीचे गिराओ, है ना, चाहे किसी के धक्के से नीचे गिराओ, मतलब कोई समाज में प्रेरित कर रहा हो आपको नीचे गिराने के लिए। अब ये देखो कीड़े चालू हो जाते हैं, इनकी आवाज़ आती रहती है ज़्यादा। तो ये अगर आप किसी के धक्के से प्रेरित होके आप अगर नीचे गिर रहे हो तो आप नीचे ही गिरोगे, है ना, क्योंकि आपके अंदर अहंकार बहुत है। तो आप ये कहोगे उसने कर दिया, अपनी स्वीकृति नहीं करोगे कि मैं गिर गया, मैं गिरना चाहता था इसलिए मैं गिर गया। भैया परिस्थिति तो हमेशा रहेगी, तुम पहाड़ पे चढ़े रहोगे, ऊपर चोटी पहुंचने वाले होगे, तब भी एक हवा का झोंका आके तुमको गिरा देगा और तुम कहोगे यार हवा ने गिरा दिया, मैं तो पहुंच ही गया था। अबे तुमने पकड़ कमजोर रखी हुई, तुम्हारे अंदर दम नहीं था। अबे तुमने पकड़ कमजोर रखी हुई, तुम्हारे अंदर दम नहीं था।